साउंड वेव में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया गया होता है और क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए प्रेशर का ग्राफ कैसा होगा, डेंसिटी का ग्राफ कैसा होगा, किस पॉइंट पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, किस पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, किस पॉइंट पे डेंसिटी नॉर्मल होगी, किस पॉइंट पे प्रेशर नॉर्मल होगा। ये सब क्वेश्चन देता है। तो वाई वर्सेस एक्स ग्राफ दे देता है, फिर पूछता है कि बताइए प्रेशर ग्राफ क्या होगा, डेंसिटी ग्राफ क्या होगा। हमने बहुत बार इस चीज़ को देखा भी है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद प्रेशर ग्राफ ड्रॉ करने में इक्वेशंस से सोचते हैं या फिर इक्वेशन समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए हम पूरे क्वेश्चंस में प्रेशर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ, डेंसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ, ये सब ड्रॉ करेंगे ओनली विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस हम चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो चलिए हमारे सामने मैंने एक सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ ड्रॉ किया। तो मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम टी को 0 पे अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ ये होता, इक्वेशन ये होता, y बराबर a साइन के एक्स का ग्राफ होता। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ साइनोसॉइडल होता और वो ए होता, तो उसका ग्राफ ऐसा होता। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि बताइए प्रेशर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा, डेंसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसा होगा। दूसरी चीज़ ये पूछता है कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन ग्राफ है तो पॉइंट ए पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, नॉर्मल होगी, या डेंसिटी नॉर्मल से भी कम होगी, पॉइंट बी की पे डेंसिटी नॉर्मल से ज़्यादा होगी कि नॉर्मल से कम होगी कि नॉर्मल होगी, सी की डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी से ज़्यादा होगी कि कम होगी कि इक्वल होगी। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम प्रेशर भी। अच्छा, प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर साउंड नहीं मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, और जब साउंड मूव करेगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो फिर वहाँ की डेंसिटी भी बदलेगी और चेंज होगी। तो वही चीज़ हमें इसमें सोचना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा होगा और एनालिसिस करते हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। चलिए अब तो हम बात करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट रख रहा हूँ जिसका लेंथ हो dx के बराबर, एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट रख रहा हूँ। अगर इस डिफरेंशियल एलिमेंट dx में के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, इसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम मान लो कम हो रहा है, अगर वॉल्यूम कम होगा तभी तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, जब इस dx एलिमेंट का वॉल्यूम कम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब इस dx एलिमेंट का वॉल्यूम कम होगा तभी तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा। इसका मतलब कि जिस रीजन में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है उस रीजन में डेंसिटी ज़्यादा होना ही चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो रही है वहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। तो मैं इसमें एक पॉइंट्स याद करने जा रहा हूँ, ये कि इफ प्रेशर इज मोर देन डेंसिटी इज मोर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स, इट इज द फैक्ट। ये फैक्ट है और हम इसको फैक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। तो किसी डिफरेंशियल वॉल्यूम dx में अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर अंदर ज़्यादा हो रहा है, तो अंदर ज़्यादा कैसे होगा? जब इसके गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आएंगे, जब पास आएंगे तभी तो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। तो पास आ रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर पास आ रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो गैस के मॉलिक्यूल पास आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही होगी। गुड, तो एक तो फैक्ट है, नहीं याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा हुआ वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को डील करेंगे कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ से हम एनालिसिस कर लेंगे, जैसे समझते हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे चलेगा। चलिए अब मैं एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। डिफरेंशियल एलिमेंट, जैसे अगर मैं डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, सपोज करिए डिफरेंशियल एलिमेंट मैं यहाँ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे dx लेंथ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करना चाहता हूँ। दिस लेंथ इज dx, रिपीट कर रहा हूँ, दिस लेंथ इज dx। अगर dx लेंथ का डिफरेंशियल एलिमेंट सेलेक्ट करो
तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। देखो ना, y वर्सेस s ग्राफ है, ये बता क्या रहा है कि इस पॉइंट dx लेंथ में इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर टाइम जब का ये ग्राफ है, जब का भी ग्राफ है, इस ग्राफ में उस समय पे इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब कि मैं ये कहूँगा कि अगर हमारे पास ऐसा होता इस तरीके से, एक dx एलिमेंट है, अगर एक dx एलिमेंट है तो मैं ये बोलूँगा कि dx एलिमेंट के आगे वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो आगे वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब आगे वाला पॉइंट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, निगेटिव है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो किधर जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, क्योंकि ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, मतलब इस पे जो पॉइंट है वो निगेटिव में जा रहा है। अच्छा, तो फिर हुआ क्या, ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी यहाँ पे कम हुई होगी, क्योंकि इस तरीके से ये वाला पॉइंट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, ये पॉइंट निगेटिव डिस्प्लेसमेंट रहा है, तो बीच में वॉल्यूम इंक्रीज किया ना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, बीच का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मास कांस्टेंट है, dx लेंथ के अंदर गैस का मास कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब तो यहाँ की डेंसिटी नॉर्मल से भी कम होगी, मतलब यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आ रहा होगा, इसका मतलब प्रेशर का क्या मिलना चाहिए, मिनिमा मिलना चाहिए। तो प्रेशर का मिनिमा, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ प्रेशर वर्सेस एक्स ग्राफ दिखाऊँ, अच्छा ये प्रेशर एक्सेस प्रेशर है, इट इज़ नॉट द नेट प्रेशर, मैं एक्सिस प्रेशर मान के चल रहा हूँ, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा कितना कम, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया था, कंप्रेशन आ रहा है, मतलब प्रेशर एक्सिस प्रेशर निगेटिव हुआ होगा, मतलब एक्सिस प्रेशर निगेटिव हुआ होगा। दूसरी चीज़, अब थोड़ा इस पॉइंट की कल्पना करते हैं, इस पॉइंट पे अगर मैं एक dx का एलिमेंट सेलेक्ट करूँ, इस पॉइंट पे, तो थोड़ा कल्पना करिए ना, अगर ये dx लेंथ का एलिमेंट है तो ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और इस वाला का भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही पॉजिटिव है। इसका मतलब कि इस वाले एलिमेंट पे ऐसा हो रहा है कि अगर मैं इस तरीके से dx एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, dx लेंथ का एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आगे वाला पॉइंट जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पा रहा है, पीछे वाला भी उतना ही पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पा रहा है। तो अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि dx लेंथ का एलिमेंट्स है, अगर आगे वाला उतना ही डिस्प्लेसमेंट जितना आगे पीछे वाले ले रहा है, तो बीच में ना तो रेयर फ्रैक्शन आएगा और ना ही कंप्रेशन आएगा, मतलब वहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, मतलब एक्सिस प्रेशर जीरो होगा। तो एक्सिस प्रेशर जीरो होगा, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यानी ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा और फिर ऐसे चलेगा। अच्छा, पॉइंट ए पे बात करते हैं। पॉइंट ए पे अगर मैं dx का एलिमेंट सेलेक्ट करूँ, पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए के इस साइड वाला पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है और पॉइंट ए के इस साइड वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं ऐसा dx एलिमेंट सेलेक्ट करूँ, तो कहूँगा कि इस dx में आगे वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव बनेगा, नीचे को आ रहा है ना, इसलिए निगेटिव है, मतलब ये इधर आएगा, और इसके इस साइड में जो पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। इसका मतलब कि गैस के पार्टिकल पास आ गया ना, मतलब पॉइंट बी पे ये था, पॉइंट ए पे ये बन रहा है, इसका मतलब dx एलिमेंट्स है, तो आगे वाला इधर आएगा, इधर वाला आगे जाएगा, तो बीच में गैस के मॉलिक्यूल ट्रैप हो रहे हैं, ऐसे था ना, ऐसे मोशन है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस्ड हो रहे हैं। इसका मतलब प्रेशर क्या है, मैक्सिमम है और डेंसिटी भी मैक्सिमम है। इसका मतलब कि मैं पॉइंट ए पे अगर बात करूँ, तो पॉइंट ए पे डेंसिटी या प्रेशर दोनों ही मैक्सिमम होना चाहिए, यानी ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज करना चाहिए, ऐसा इंक्रीज करना चाहिए। अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, तो पॉइंट सी पे अगर मैं dx का एलिमेंट लूँ, तो जितना इसका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उतना इसका भी निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यानी पॉइंट जो सी होगा उसमें ये पॉइंट इधर आएगा तो ये भी इधर आएगा और दोनों ही सेम डिस्प्लेसमेंट नीचे निगेटिव आएंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे ना तो प्रेशर आएगा, यहाँ पे एक्सिस प्रेशर जीरो रहेगा, तो ना तो कंप्रेशन आएगा ना ही रेयर फ्रैक्शन आएगा। इसका मतलब कि पॉइंट सी पे एक्सिस प्रेशर जीरो होगा, मतलब पॉइंट सी पे इसके सामने अगर एक पॉइंट डॉट ऐसे बनाए तो ऐसे, तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा इस तरीके से। तो ये ग्राफ
इस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा। इसके बाद पॉइंट डी पे बात करेंगे तो पॉइंट डी का बिहेवियर जैसा है एक्चुअल में वैसा ही बिहेवियर किसका है, वैसा ही बिहेवियर इस ओरिजिन वाले पार्ट का है, क्योंकि इसके इधर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, देखिए यहाँ भी पॉजिटिव है, और इसके इधर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी निगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव प्रेशर मिलेगा, यानी यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो मिनिमा एक्सिस प्रेशर बना रहा होगा, मतलब एक्सिस प्रेशर निगेटिव बन रही होगी। इसका मतलब वहाँ पे क्या आ रहा होगा, रेफ्रैक्शंस आ रहा होगा, रेफ्रैक्शंस आ रहा होगा। फिर इसके सामने वाले पॉइंट्स पे आप अगेन ग्राफ को बढ़ाएंगे, मैक्सिमम आप इसका जीरो दिखाएंगे तो आप ऐसे दिखाएंगे, इसके सामने आप मैक्सिमम दिखाएंगे तो ग्राफ को आप ऐसे दिखाएंगे, फिर इसके सामने आप क्या दिखाएंगे, जीरो दिखाएंगे तो आप यहाँ दिखाएंगे, और इसके सामने आप क्या दिखाएंगे, रेफ्रैक्शन दिखाएंगे। तो ये ग्राफ इस तरीके से निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा यहाँ पे। तो ये बन गया आपका क्या, प्रेशर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। इट इज द प्रेशर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओके, तो हम खुद आराम से समझ सकते हैं। कोई पूछे कि यहाँ का प्रेशर क्या है तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शंस है, कोई पूछे यहाँ पे क्या है तो नॉर्मल प्रेशर आएगा, यहाँ पे प्रेशर क्या आएगा तो इट इज, देख सकते हैं आप यहाँ को वाला पॉइंट, यहाँ पे कंप्रेशन आएगा। अगर कोई पूछे पॉइंट सी पे क्या आएगा तो सी पे क्या आएगा, नॉर्मल प्रेशर आएगा। डी पे क्या आएगा, डी पे प्रेशर नहीं आएगा, रेयर फ्रैक्शन आएगा। और इस पॉइंट पे क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा, देख सकते हैं इस पॉइंट पे कंप्रेशन नहीं, नॉर्मल प्रेशर आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। तो हम इसके सहायता से ग्राफ बना लिए और हमें इसमें किसी भी इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इक्वेशन सॉल्व करना है तो y वर्सेस x का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस साउंड वेव के अंदर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। तो हम उसको सिंपल एनालिसिस के सहायता से हम समझ सकते हैं कि प्रेशर वर्सेस x ग्राफ क्या होगा। अच्छा, थोड़ा समझते हैं। और हम लोग कहते हैं ना कि प्रेशर अहेड होता है, प्रेशर डिस्प्लेसमेंट से π/2 एंगल आगे जाता है, प्रूफ करते हैं इक्वेशंस में। तो यहाँ और इस ग्राफ में समझ सकते हैं। इस ग्राफ और इस ग्राफ को अगर समझे तो जब इस ग्राफ को आप आगे शिफ्ट करेंगे तब जाके ग्राफ बनेगा। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट को यहाँ पे जाना पड़ेगा और इस ओरिजिन को यहाँ जाना पड़ेगा और इस डैश लाइन को इस ओरिजिन के पास आना पड़ेगा। मतलब इस ग्राफ को जब π/2 एंगल शिफ्ट करेंगे, ये एंगल क्या बनेगा, π/2 एंगल बनेगा। π/2 एंगल फेज में, अगर ये फेज में π/2 एंगल है, फेज में π/2 एंगल है, तभी तो इसको आगे को शिफ्ट करेंगे तो बनेगा। इसका मतलब प्रेशर सही में डिस्प्लेसमेंट से π/2 एंगल अहेड है। तो हम जानते भी इस चीज़ को और याद भी रखेंगे कि प्रेशर इज अहेड बाई डिस्प्लेसमेंट बाई π/2 एंगल इन फेज। तो प्रेशर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना दिया। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है क्या, डेंसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डेंसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो अभी देख ही रहे हैं कि जहाँ P मैक्सिमम होगा वहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब जैसा प्रेशर ग्राफ होगा वैसे ही डेंसिटी का ग्राफ होगा। असल में दिस इज द एक्सिस डेंसिटी, रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज एक्सिस डेंसिटी नॉट नेट डेंसिटी, एंड दिस इज एक्सिस प्रेशर नॉट नेट प्रेशर। तो एक्सिस डेंसिटी का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ऐसे ही चलेगा। फिर वो इसके सामने अगर आप दिखाएंगे तो एग्जैक्टली आप सेम ग्राफ दिखाएंगे, एग्जैक्टली आप सेम ग्राफ दिखाएंगे, एग्जैक्टली आप सेम ग्राफ दिखाएंगे, एग्जैक्टली। तो इसको डैश लाइन का आप आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, तो फिर ये ग्राफ ऐसे निकलेगा इस तरीके से। फिर यहाँ मैक्सिमा, फिर यहाँ मिनिमा, फिर यहाँ मैक्सिमा दिखाएंगे, फिर यहाँ मिनिमा, फिर यहाँ मैक्सिमा, फिर यहाँ पे जीरो बनेगा, फिर ऐसे। तो ये बन गया डेंसिटी वर्सेस एक्स ग्राफ। तो प्रेशर और डेंसिटी का फेज आपस में सेम दिख रहा है। यस, प्रेशर एंड डेंसिटी विल बी सेम फेज, बट प्रेशर इज अहेड बाई डिस्प्लेसमेंट बाई π/2 एंगल इन फेज। दूसरा, इस डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स ग्राफ के हेल्प से मैं पता कर सकता हूँ कि कहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ का प्रेशर कम होगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स कर सकता हूँ और यहाँ पे जो हम कमेंट करेंगे वो क्या कर सकते हैं, जैसे जो कमेंट करेंगे वो पहला कमेंट हम इस पर लिख सकते हैं। लिखते हैं पॉइंट बी पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। बी पे प्रेशर नॉर्मल है, प्रेशर नॉर्मल होगा मतलब एक्सिस प्रेशर जीरो होगा। नेट प्रेशर नॉर्मल होगा मतलब एक्सिस प्रेशर जीरो होगा, और डेंसिटी भी नॉर्मल होगी। तो जो नेट डेंसिटी आएगी दिस वन इज नॉर्मल। पॉइंट बी पे होगा। पॉइंट ए पे बात करनी है। पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अब पॉइंट ए पे जो एक्सिस प्रेशर है मैक्सिमम है, इसका मतलब पॉइंट ए पे क्या डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन, प्रेशर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे यहाँ पे कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन
डेवलप हो रहा है। एंड सेकेंड, डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम, तो डेंसिटी विल बी मोर देन नॉर्मल डेंसिटी, तो डेंसिटी विल बी मोर देन नॉर्मल डेंसिटी। ए पे बात कर लिया, अब सी की बात करेंगे। सी पे, अच्छा सी का बिहेवियर, सी पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई मिनिमम है, निगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव, निगेटिव। प्रेशर क्या है, नॉर्मल है, प्रेशर इज नॉर्मल, प्रेशर इज नॉर्मल एंड डेंसिटी इज नॉर्मल। और अगर मैं पॉइंट सी का हो गया, पॉइंट डी की बात करें तो पॉइंट डी पे वाई 0 है। अब पॉइंट डी पे प्रेशर, एक्सिस प्रेशर मिनिमम है, एक्सिस प्रेशर मिनिमम है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन रहा होगा, रेयर फ्रैक्शंस बन रहा होगा, तो ये रेयर फ्रैक्शंस बताएगा, दिस वन इज रेयर फ्रैक्शंस बताएगा, ये रेयर फ्रैक्शंस है। और डेंसिटी में क्या आएगा, डेंसिटी लेस होगी, डेंसिटी इज लेस देन नॉर्मल। सर तो ये सिंपली हमने एनालिसिस करके पता कर लिया, बट अगर हम समझते हैं ना, एक सिंपल सा इक्वेशन यूज़ करें ना, एक सिंपल इक्वेशन, तो हमें ये देखना भी नहीं पड़ेगा, हमें ये देखना भी नहीं पड़ेगा कि किस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। चलिए ना इसकी एनालिसिस करते हैं मेथड 2 में। मेथड 2 में एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है, मेथड 2 में एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है समझते हैं। अच्छा, अगर मैं एक डिफरेंशियल वॉल्यूम सेलेक्ट करूँ, एक डिफरेंशियल वॉल्यूम dx सेलेक्ट करूँ, x पे जाऊँ और एक dx का वॉल्यूम, ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ, मेथड 2 सेम चीज़ के एनालिसिस के लिए मेथड 2, और इसका लेंथ है dx डेल x के बराबर। तो x पे जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज करिए y होता है, तो इस पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट y प्लस डेल y होगा। और इस छोटे से एलिमेंट्स का मास कंजर्व रहेगा, तब क्या लिखेंगे, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इक्वल्स टू 0, ये बनेगा रो इंटू डेल भी प्लस भी इंटू डेल रो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0 इक्वल्स टू रो, और जो डेल भी है इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम में इंक्रीज कितना हुआ, तो अगर मैं कहूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया ये एस है, तो ये कितना y दूरी गया, ये कितना गया y प्लस डेल वाई, तो कितना 20 का लेंथ इंक्रीज किया डेल वाई, भाई ये y गया, ये y प्लस डेल वाई गया, तो 20 का वॉल्यूम का लेंथ कितना इंक्रीज किया, तो सिर्फ डेल वाई, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज किया, तो कैपिटल S इंटू डेल वाई। तो इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ कैपिटल S इंटू डेल वाई प्लस भी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, तो इस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया S इंटू 20 की दूरी S इंटू डेल एस, और दिस वन इज डेल रो, ये 0 है तो इससे S कैंसल आउट हो जाएगा, और इससे जो बनेगा वो बनेगा डेल रो अपान रो इज इक्वल्स टू माइनस डेल वाई अपान डेल एक्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, साउंड वेव के अंदर एक इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, और थोड़ा सा इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। आ भी रहा होगा, देखिए डेल रो को रो से भाग करिए और डेल वाई को डेल एक्स से भाग करिए, डिवाइड करिए, आगे इक्वेशन है। अच्छा, ये इक्वेशंस बताने की कोशिश क्या कर रहा है, ये इक्वेशन बताने की कोशिश ये कर रहा है कि डेल वाई बाय डेल एक्स इज द स्लोप। अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो डेल रो को निगेटिव होना पड़ेगा, जब डेल रो निगेटिव होगा तभी तो ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगा। तो अगर स्लोप पॉजिटिव है तो डेल रो को निगेटिव होना पड़ेगा। अच्छा, डेल रो निगेटिव है तो डेल रो है क्या, इट इज द चेंज इन डेंसिटी, तो डेंसिटी का चेंज निगेटिव है, मतलब फाइनल डेंसिटी कम हो रही है नॉर्मल से, तो डेंसिटी कम हो रही है, मतलब रेयर फ्रैक्शन जैसा टर्म्स आ रहा होगा। यानी अगर स्लोप पॉजिटिव है, तो ये इक्वेशंस क्या बताया, ये इक्वेशंस बताने की कोशिश कर रहा है, ये इक्वेशंस बताने की कोशिश कर रहा है ये कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो डेल रो निगेटिव बनेगा, डेल रो निगेटिव बनेगा मतलब फाइनल डेंसिटी कम होगी, मतलब ये कहीं ना कहीं रेयर फ्रैक्शंस को बता रहा है, रेयर फ्रैक्शन को बता रहा है। और अगर स्लोप निगेटिव होता तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव होती तो डेल रो पॉजिटिव आता, इसका मतलब कहीं ना कहीं डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, डेल रो चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज करी तभी तो चेंज पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये जो वैल्यू है ये क्या बताएगी, ये बताएगी कि कंप्रेशन उसके अंदर आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। और अगर ये स्लोप 0 है, अगर स्लोप 0 है तो डेल रो 0 हो जाएगा, मतलब डेंसिटी क्या होगी, नॉर्मल होगी। और अगर मैं कहूँ इसमें कि अगर स्लोप 0 है तो डेंसिटी क्या होगी, तो ये कह रहा है कि डेंसिटी नॉर्मल होगी, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा, ना रिफ्रैक्शन होगा ना कंप्रेशन होगा।
कंपेयर करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, इस पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे जो स्लोप है सिर्फ इसकी बात करते हैं। इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। ऐसी लाइन पॉजिटिव स्लोप देता है, ऐसा लाइन निगेटिव स्लोप देता है, तो ये स्लोप पॉजिटिव है। अगर ये स्लोप पॉजिटिव है, अगर ये स्लोप पॉजिटिव है, अच्छा स्लोप इज पॉजिटिव, गुड, स्लोप पॉजिटिव है तो रेयर फ्रैक्शन आना चाहिए। रेयर फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन आना चाहिए। देखिए रेयर फ्रैक्शन है, देखिए डेंसिटी कम है, रेयर फ्रैक्शन। अगर स्लोप नेगेटिव है, अच्छा यहाँ का स्लोप क्या है? नेगेटिव, ऐसी लाइन नेगेटिव स्लोप देती है। अगर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो कंप्रेशन देगा, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है तो इसके सामने कंप्रेशन है भी, गुड। अच्छा बी की बात करते हैं। बी पे स्लोप 0 है, डिवाइड बाई एक्स 0 बनेगा। अगर स्लोप 0 है तो नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल मतलब एक्सिस प्रेशर 0, इसके सामने 0 है, ओके। डी पे बात करते हैं। डी का स्लोप पॉजिटिव है, डी का स्लोप पॉजिटिव है, रेयर फ्रैक्शन आना चाहिए, डी पे रेयर फ्रैक्शन सही है। तो हमारे पास दो मेथड्स है, मेथड 1 जिसमें सिंपली पार्टिकल के मोशन से समझ सकते हैं, और मेथड 2 जिसमें हम स्लोप के साथ समझ सकते हैं कि कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन साउंड वेव कि प्रेशर अहेड क्यों है, डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है, प्रेशर से डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है, और बहुत ही अच्छी एनालिसिस है। तो लिसन वेरी केयरफुली। थैंक यू।